हे भगवान जी, ये मॉनसून का महीना तो बड़ी आफत मचाता है। इतनी तेज आंधी तूफान में आज भी नहीं जल रही है। बस रोटी बनने तक बारिश न हो। नदियापुर गांव के आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में 8 महीने की गर्भवती सुधा बारंबार चूल्हा जलाने का जतन कर रही थी, लेकिन तेज की आंधी तूफान चलने की वजह से चूल्हा बुझा जा रहा था। तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और गांव के हर एक निवासी अपने अपने झोपड़ी में होते हैं। तभी झोपड़ी के चौखट पर से कमजोर से दुबले शरीर की सीता ने कहा, हे इंद्र भगवान को भी अभी ही बारिश की आफत लगानी थी। बेचारे किसान लोगों ने खेतों में नारियल के पौधों की रोपाई करी है। बेचारे सब के सब बारिश में भीग रहे होंगे। अरे ओ रामा, देख बारिश के साथ ओले भी बरस रहे हैं। घर चल, बारिश थम जाएगी तो आ जाएंगे रोटी पानी खाकर घर से। नहीं शंकर काका, बादल इतनी जोर जोर से गरज रहा है, लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी। अगर खेतों में पानी भर गया तो सारी की सारी नारियल की फसल बर्बाद हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बार किसी भी हालत में मुझे अपने घर को पक्का करवाना है और मेरी सारी उम्मीद इस नारियल की खेती पर ही निर्भर है। आप जाओ, मैं खेतों में नाला बना कर आऊंगा। आपके भी बना दूंगा ताकि पानी पास होकर नहर में चला जाएगा। जिस प्रकार सुनार के लिए उसका सोने का व्यापार होता है, उसी तरह गरीब किसान के लिए उसकी मिट्टी, खेत और फसल होती है। रामा बारिश में भीगता कांपता हुआ अपने खेत में नाला बनाता है। फिर शंकर के खेत में नदियापुर गांव के निवासी बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। सभी के घर फूस के बने थे, लेकिन सब एक परिवार की तरह प्यार से रहते थे। बन गया नाला, अब घर चलता हूँ। सुधा चिंता कर रही होगी। तभी बहुत से पक्षी बारिश में भीगे हुए नारियल के पेड़ों पर आकर बैठ जाते हैं, जिसे एक नारियल टपक कर गिरता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है, जहां बारिश का पानी रोकने के लिए सुधा और 5 साल की गुंजन बर्तन लिए खड़ी थी। अरे ये क्या सुधा, पूरा घर तो जगह जगह से टपक रहा है। पिताजी, माँ बहुत देर से बर्तन लेकर खड़ी है। मैंने कहा भी आप आराम कर लो, आपके पेट में बाबू है, ये सारा पानी मैं निकाल दूंगी बाहर। ये सुनकर गरीबी में जूझ रहा रामा की आंखों में आंसू भर आए और नम आंखों से वो बेटी के सिर को सहलाकर बोला, मेरी सयानी सी बिटिया, रुक जाओ, मैं छत पर ये बड़ी वाली पन्नी डाल देता हूँ, फिर छत नहीं टपकेगी। लेकिन संभल कर जी, छत एकदम कच्ची हो गई है। थोड़ी देर में बारिश का पानी ठहर जाता है। तभी नारियल को देखकर नन्ही गुंजन खाने की जिद से बोली, पिताजी, पिताजी आप ये नारियल मेरे लिए लाए हैं, मुझको भूख लगी है, मैं खा लूं? नहीं गुंजन बेटी, ये खेत की पहली फसल है, इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे। बारिश में भीगते हुए रामा मंदिर में ले जाकर नारियल चढ़ा देता है, मगर वो रात नदियापुर गांव के हर एक निवासी को भूखे रहकर काटनी पड़ती है। सुबह होते ही सूरज की किरण फूटने के साथ सभी किसान अपनी गाय बैलों को लेकर खेत पर चल देते हैं, मगर अभी आसमान बरसाती काली घटाओं से घिरा पड़ा था। हे भगवान, इस सेर भर आटे में तो केवल 3 रोटी बनी है। गुंजन बिटिया, ये 1 रोटी तू खा ले और एक पिताजी के लिए बचा देना। 1 रोटी मैं सीता काकी को दे आती हूँ। सुधा सीता की झोपड़ी में आती है, जहाँ एक खाट पे सीता पड़ी हुई थी। अरे सुधा बेटी, तू कल तो बड़ी देर तक मैंने तेरी बाट जोही थी, फिर लगा कि जरूर बारिश के चलते तूने भी बनाया नहीं होगा। सारी उम्र बीत गई इस फूस के घर में रहकर और आधा पेट खाकर। ना जाने हमारे नदियापुर गांव के भाग्य कब बदलेंगे। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बदल जाएगा काकी। इस बार तो गांव के सारे किसान तबकों ने अपने खेत में नारियल उगाए हैं, मगर क्या फायदा, उसका खून पसीना बहाकर बेचारे गरीब किसान फसल उगाते हैं और मुखिया जबरन खरीद लेता है, मेहनत का वाजिब दाम भी नहीं देता। ला तू रोटी खिला दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी किसानों की नारियल की खेती तैयार हो जाती है, सबके पेड़ में बड़े बड़े नारियल उगते हैं। तभी मुखिया मूछें मड़ोड़ता हुआ आता है। अरे क्या बात है, इस बार तो खूब अच्छे नारियल हुए हैं तुम्हारे खेत में, इन्हें लेके मेरी हवेली पर आ जाना और दाम ले जाना। तभी बूढ़े रामदीन ने कहा, नहीं मुखिया जी, इस बार हम अपने नारियल शहर के बाजारों में बेचेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। हाँ मुखिया जी, आपको अपनी फसल बेचकर हमें कोई मुनाफा नहीं होता और अपने परिवार के लिए हमको पक्के घर बनाने हैं। ये सुनकर मुखिया खेत में से खिसियाकर चला जाता है।
अरे ओ शांभा, जी मालिक। आज बांध कर सारा पानी इनके खेतों में छोड़ देना। मैंने इनके नारियल के खेतों का नाश नहीं मारा तो मूछें मुड़वा लूंगा। सभी किसान अपने अपने फसल की पहली उपज का नारियल भगवान को चढ़ाते हैं। उसी रात मुखिया का आदमी पूरे बांध का पानी बहा देता है और ऐसे में बारिश का कहर भी पूरे गांव पर टूट पड़ता है। उस दिन शंकर और पार्वती की बेटी रज्जो का लगन भी था और आंधी तूफान कई घरों को तबाह कर देता है। हे राम, ये इंद्रदेव कैसा उत्पात मचा रहे हैं हमारे गांव पर। रज्जो निकल, बेटी, पूरा गांव बाढ़ के चपेटे में आ गया है। बाबा जल्दी करो। अरे तेरा जोड़ा तो ले लेने दे बेटी। सब कुछ बाढ़ में डूबने लगता है। अजी बहुत पीड़ा हो रही है। अरे हिम्मत कर सुधा, बस किसी तरह हमें मंदिर तक पहुंचना है। गुंजन बेटी, तू कंधे पर आ जा। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता है। सब कुछ तबाह हो चुका था। माल जाल भी बारिश में बह रहे थे। कई दिन बगैर खाए पिए बीत जाता है लेकिन बारिश बंद नहीं होती। हे भगवान, हे इंद्र भगवान, दया करो। अरे कुछ नहीं बचा, घर बार से लेकर खेत खलियान सब नष्ट हो गया। धीरज रखिए काका, सब ठीक कर देंगे भगवान। ये सुनकर गरीबी से हारा हुआ बूढ़ा रामदीन बिलखते हुए बोला, अरे भगवान होता तो ये तबाही आती क्या रामा। हम गरीबों के लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला। हमें तो अपनी हड्डियां गलाकर ही कमाना खाना है। अरे कभी ये मुखिया हमारा हक नोच नोच कर खाते हैं तो कभी भगवान हम किसानों को बारिश की मार मारता है। कई दिनों तक बारिश के कहर में भूखे रहने की वजह से सबके चेहरे एकदम मुरझा से गए थे। तभी भूख से तड़पते हुए गुंजन ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। डबडबाई आंखों से रामा ने कहा, बेटिया सबर कर, क्योंकि अभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हमारे पास। पूरा गांव तबाह हो चुका है। धीरे धीरे करके सबकी आशा टूट रही थी। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं, मानो भगवान नदियापुर गांव के निवासी की परीक्षा ले रहे थे। सब हाथ जोड़े आंसू बहा बहा कर बारिश के थमने की विनती कर रहे थे। तभी एक सप्ताह के बाद बारिश थमने लगती है और पानी का तापमान घटने लगता है। लेकिन पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। सब हिम्मत हार जाते हैं। अरे सब मिट्टी हो गया। रामा देख, हमारे घर ढह गए। एक एक सामान जोड़ा था वो भी नहीं बचा। हे भगवान, क्यों हम गरीबों पर बारिश करके बिजली गिराता है। बोलता क्यों नहीं तू अब। भगवान कोई तो चमत्कार कर दे। सब रामा को खूब कोसते हैं, क्योंकि इतने के बाद भी वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। तभी 2 पक्षी को एक नारियल के अंदर बैठा हुआ देखता है, जिससे उसे घर बनाने का ख्याल सूझता है। काका वो देखिए, वो आकाश के पक्षी न तो हमारी तरह बोलते हैं और न दिखते हैं, फिर भी ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है और उनका पेट भर रहा है। जब ये नारियल के अंदर अपना बसेरा बना सकते हैं तो क्या हम लोग इन नारियल से अपना गांव नहीं बना सकते? ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है। लेकिन भला नारियल का घर कैसे बना सकते हैं? वो तो टिकेगा ही नहीं। काश की कोई जादुई नारियल की नगरी बन जाती, जहां हम गरीब गांव वाले चैन सुकून से रह पाते। दुख के मन से जैसे ही गांव के निवासी ने यह कहा, तभी सभी नारियल के पेड़ जैसे सूरज की सुनहरी किरणों जैसे चमक उठे और देखते ही देखते एक तेजोमय रोशनी प्रकाशमान होने के साथ साथ सब कुछ जादुई नारियल का गांव में बदल गया। जहां बड़े बड़े नारियल के घर, पेड़, सड़कें, मोटर गाड़ी सब था। जादुई नारियल का गांव एक अनोखा गांव था। हे विधाता, ये क्या चमत्कार है। यहाँ तो नारियल का घर है, कहीं मुझ बुढ़िया की आंखें तो नहीं चौंधी आ गई। तभी एक भविष्यवाणी हुई, आज से ये जादुई नारियल का गांव तुम सबका है। ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। सबने अपने अपने लिए जादुई नारियल वाले घर को चुन लिया और भीतर आकर देखा। अरे वाह बाबा, ये नारियल वाला घर तो कितना सुंदर है। इसकी दीवारें तो हमारे कच्चे फूस वाले घर से कितनी मजबूत है। तभी दीवार से मुस्कुराने की आवाज आई, प्यारी समझ गई? अरे बाप रे बाप, पापा पापा, इन दीवारों की तो कान है। क्योंकि ये जादुई नारियल गांव है। अंत में गांव वाले खुश होकर अपने अपने लिए खाना मांगते हैं और कई दिन बारिश के कहर में जीने के बाद पेट भरकर सब खाना खाते हैं और जादुई नारियल गांव में खुशहाली भरी जिंदगी जीते हैं।